दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी मंच पर राजनीतिक दल और उनके नेता एक दूसरे पर शब्द बाढ़ छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी की ओर से पिछले काफी लंबे वक्त से सियासी वनवास झेल रही स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और जुबानी हमले भी बोले। लेकिन इस दौरान स्मृति ईरानी इतने ज्यादा जोश में आ गई कि अपने आका और देश के गृह मंत्री अमित शाह को ही निशाने पर ले लिया और उन्हीं पर सवाल खड़े करने लगी। बेचारी स्मृति ईरानी चाहती तो थी आम आदमी पार्टी को घेरना, लेकिन वो इतने जोश में आ गई कि अमित शाह पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी बनवाने में आपके विधायकों द्वारा मदद करने तक के आरोप लगाए। स्मृति ईरानी ने दिल्ली पुलिस की ओर से संगम विहार में दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में अवैध रूप से बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक चिंता का विषय है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में ये पता चला है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड और आई कार्ड बनवाने में मदद कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या केजरीवाल नहीं चाहते कि अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशियों की पहचान हो और उनकी जांच हो? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अब बेशक स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए सवाल उठाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने अपने इन सवालों से गृह मंत्री अमित शाह को ही मुश्किल में डाल दिया और उन्हें ही निशाना बना लिया। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया हो और आपको घेरने का प्रयास किया हो। आपको याद होगा, इससे पहले राज्यसभा में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले को लेकर आपको घेरा था। तब संजय सिंह ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। बीजेपी के आरोपों पर आपकी ओर से अरविंद केजरीवाल लगातार ही पलटवार करते हुए कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार घुस रहे हैं और अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं तो इसमें तो विफलता केंद्र की, मोदी सरकार की और गृह मंत्री अमित शाह की है। केजरीवाल का कहना है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में हैं तो वो दिल्ली के अंदर आ कहां से रहे हैं? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में डायरेक्ट टपक रहे हैं। अगर ये दिल्ली में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र की मोदी सरकार का है और दिल्ली में भी पुलिस और सुरक्षा का मामला गृह मंत्री अमित शाह का है। तो अब 10 साल से देश की सत्ता पर पीएम मोदी बैठे हुए हैं और पिछले 5 साल से गृह मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह संभाले हैं, तो फिर ये घुसपैठिए आकर दिल्ली में घुस कैसे रहे? और अगर घुस रहे हैं तो इसमें विफलता मोदी सरकार की है और सवालों के घेरे में है गृह मंत्री अमित शाह। यही वजह है कि जब एक बार फिर स्मृति ईरानी ने ये मुद्दा उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है, तो निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह ही आ गए। क्योंकि अगर आप विधायक देश की सुरक्षा से जुड़ा इतना बड़ा कांड कर रहे हैं और इससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, तो आखिरकार दिल्ली पुलिस या फिर सरकारी एजेंसियां आम आदमी पार्टी के इन दोनों विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आखिर अमित शाह कर क्या रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की सीमा दिल्ली से तो लगती नहीं है। दिल्ली में आने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को कई राज्यों की सीमाओं को पार करना पड़ेगा और सीमा सुरक्षा बल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करके स्मृति ईरानी ने कहीं ना कहीं अमित शाह को ही फंसा दिया और उन्हीं को निशाने पर लिया। यही बातें आम आदमी पार्टी की ओर से भी स्मृति ईरानी के हमलों पर पलटवार करते हुए कही गई कि स्मृति ईरानी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि स्मृति ईरानी ने माना कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह फेल रहे हैं। बीजेपी वाले चुनाव आते आते तिलमिलाए हुए हैं। उनके पास ना कोई आगे का एजेंडा है, ना विजन। बीजेपी के लोग अब जानबूझकर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर झूठा केस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बड़ी नेत्री ने, स्मृति ईरानी जी ने, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आज हम उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने प्रमुख तौर पर यह कहा कि अमित शाह जी एज अ लॉ मिनिस्टर एक टोटल फेलियर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हैं और देश में हर जगह रोहिंग्या बसे हुए हैं। आज देश में आप न्यूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा, गुजरात में रोहिंग्या है, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है, हरियाणा में रोहिंग्या है और म्यांमार, नागालैंड, असम, झारखंड, बिहार
उत्तर प्रदेश ये सारे रास्ते क्रॉस करते करते रोहिंग्या दिल्ली पहुंच गए हैं। उससे साफ दिखता है कि अमित शाह जी ना तो एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी में बॉर्डर्स को सुरक्षित कर पाए और ना ही दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित कर पाए। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आता है और देश की बॉर्डर सिक्योरिटी भी अमित शाह जी के अंदर आती है। स्मृति ईरानी जी ने आज हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे देशद्रोह में उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो बुरी तरह से बॉर्डर सिक्योर करने में फेल रहे हैं। तो अब जिस तरह से स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी से ज्यादा अमित शाह को ही घेर दिया है। और बीजेपी लगातार नए नए मामले लेकर आ रही है और आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में पिछले कई दशकों से सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी बीजेपी की हालत इस बार भी काफी नाजुक नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर पाने वाला कोई चेहरा नहीं है और ना ही कोई ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी की योजनाओं और उनके कामों का मुकाबला कर सके। इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी भाजपा को घेरती रहती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को दिल्ली के लिए एक चेहरा मिल गया है और ये कोई मामूली चेहरा नहीं है। ये ऐसा चेहरा है जिसने राहुल गांधी तक को लोकसभा में शिकस्त दी है और 5 साल तक बीजेपी का फायर ब्रांड नेता भी रहा। आप सही समझे, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ हमले बोले, उससे उन्होंने आपको घेरने का प्रयास तो किया ही, लेकिन उनके इन तेवरों को देखने के बाद मीडिया में इन खबरों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि स्मृति ईरानी दिल्ली में बीजेपी की सीएम कैंडिडेट हो सकती है। जी हाँ, और बीजेपी उनके चेहरे पर ही दिल्ली का चुनाव भी लड़ सकती है। लोकसभा चुनावों के बाद से स्मृति दीदी बिल्कुल गायब है। लोकसभा नतीजों के बाद बस वो तभी दिखी जब उनके ही मुताबिक कांग्रेस के कार्यकर्ता से हारकर धीरे से अमेठी से खिसकी थी। उसके बाद स्मृति ईरानी लाइमलाइट से मानो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गई थी। इस बीच वो एक बार फिर चर्चाओं में आई थी, वो भी राहुल गांधी की ही तारीफ करने पर। उसके अलावा स्मृति दीदी कहाँ थी किसी को नहीं पता। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक वनवास शुरू हो गया है और अब वो ऐसे ही अज्ञातवास पर रहेंगी। लेकिन अब लगता है कि स्मृति ईरानी का ये राजनीतिक वनवास 6-7 महीने में ही खत्म हो गया है और वो दमदार तरीके से राजनीति में वापसी करने जा रही हैं। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी दिल्ली में भाजपा का सीएम फेस होंगी और अरविंद केजरीवाल को सीधी चुनौती देंगी। जिस तरह से दिल्ली चुनाव के जारी रण के बीच स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा है, उसके बाद से ये चर्चाएं सियासी गलियारों में काफी तेज हैं कि स्मृति ईरानी अब दिल्ली में बीजेपी की सीएम कैंडिडेट होंगी। मौजूदा सीएम आतिशी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर अब बीजेपी भी दिल्ली में महिला कार्ड खेलने की सोच रही है, जिसके तहत वो स्मृति ईरानी को अपना सीएम कैंडिडेट बनाने की सोच रही है। मीडिया में तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि स्मृति ईरानी दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि ग्रेटर कैलाश की सीट इतनी आसान नहीं है क्योंकि इस सीट से आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज विधायक है और वो भी लंबे वक्त से। स्मृति ईरानी के लिए ग्रेटर कैलाश की सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी इस सीट से उतारी जाती हैं तो उनके लिए यहाँ मुकाबला आसान नहीं होगा। फिलहाल ये सब कयास है, लेकिन अगर बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना सीएम फेस बनाती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।